देसी डर रिकैप में आपका स्वागत है और आज हम एक हॉरर मूवी डोंट लिसन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस लड़के के पास एक विशेष शक्ति थी जिससे वो जिसे चाहे मार सकता था। उस दिन लड़के ने अपने दिमाग में आई तस्वीर के अनुसार एक खूनी पेड़ और एक मक्खी बनाई। दूसरी तरफ गाड़ी चला रही महिला के कान में अचानक एक मक्खी घुस गई। महिला की आंखें खून से लाल हो गईं। पैर बेकाबू होकर एक्सीलेटर दबाने लगे और अंत में वह तेजी से सामने के पेड़ से टकरा गई। लड़के का नाम एरिक था। उसकी इस अजीब शक्ति की कहानी नए घर में आने से शुरू हुई। पिता डैनियल एक रियल एस्टेट एजेंट थे जो पुराने घर सस्ते में खरीदकर मरम्मत करके महंगे में बेचते थे। उस दिन जैसे ही वे नए घर में आए, एरिक को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जल्द ही डैनियल ने भी काम करते वक्त कुछ अजीब देखा। एक लकड़ी से कई मक्खियां निकलीं, पर उसने बस कीटनाशक छिड़क दिया। रात को जब एरिक सो रहा था, बेबी मॉनिटर से अचानक एक अजीब आवाज आई। फिर उसने पर्दे की दरार से एक सूखा काला सींग देखा। एरिक डरकर कंबल में छिप गया। माता पिता चीख सुनकर आए, पर उन्होंने बुरा सपना समझकर अनदेखा कर दिया। अगली रात पुल की आवाज से डैनियल जाग गया। नीचे जाकर देखा कि दरवाजा खुला था। बेटे के कपड़े सीढ़ियों पर देखकर डैनियल को कुछ गलत लगा। पुल तक पहुंचते पहुंचते एरिक डूब चुका था। जब पति पत्नी बेटे के शव को लेकर रो रहे थे, खिड़की पर एक काली छाया दिखी। बेटे को दफनाने के बाद मारूत ने वो जगह छोड़ दी। रात को बेचैन डैनियल बार बार बेटे का वीडियो देखता रहा। दुख में डूबा, पीछे की छाया नहीं देख पाया। फिर उसने पत्नी को संदेश भेजा और सोने चला गया। अगले दिन पत्नी ने फोन करके पूछा कि उसने ऐसा अजीब वॉइस मैसेज क्यों भेजा। तब डैनियल ने कंप्यूटर निकाला। कल रात की आवाज फिर सुनी, पर वो उसकी नहीं बल्कि शोर थी। डैनियल डर गया। कल रात पत्नी को भेजा, पर एरिक तो मर चुका था। फिर उसकी मदद की पुकार कैसे? सच जानने के लिए डैनियल ने पैरानॉर्मल विशेषज्ञ लाओबाई को बुलाया। उपकरण लगाकर लाओबाई ने कमरे में जांच शुरू की। बेटी अन्ना कंप्यूटर पर थर्मल इमेज देख रही थी। लाओबाई के पीछे किसी को देखकर पिता को बताया, ¿Qué ocurre? Dile a Daniel que salga de la casa, que está interfiriendo. No puedo. Y está fuera de la casa. पिता की बात सुनकर अन्ना का पसीना छूट गया। अगर कैमरे के सामने इंसान नहीं तो कौन? औरत ने डर कर देखा। दरवाजे के सामने पेड़ पर बिल्लियों की लाशें लटकी थीं। लाओबाई ने बताया, ये मिडीवल पीरियड में चुड़ैलों की चेतावनी थी। बेटी अन्ना ने पता लगाया, 300 साल पहले यह जगह अदालत थी। चुड़ैलों की आत्माएं यही हैं। एरिक की मौत चेतावनी थी। लाओबाई एरिक के कमरे में गया। तेज सांसों की आवाज सुनी। तभी अन्ना ने चेतावनी दी। Sí, ahora sí. Dime. लाओबाई ने आवाज तेज की और ध्यान से सुना। थर्मल इमेज में आकृति देखकर लाओबाई को यकीन हो गया कि यह पैरानॉर्मल घटना थी। तो उसने अपने पिता को आवाज से बताया, डैनियल को घर छोड़ने को कहो, वो परेशान कर रहा है। उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने कल फिर कोशिश करने का फैसला किया। रात गहरी हुई। लाओबाई अचानक एक जानी पहचानी आवाज से जागा। उठकर देखा, एक काली छाया सामने से गुजर गई। जब लाओबाई आवाज के पीछे रसोई में पहुंचा तो उसने अपनी मृत पत्नी को देखा। पत्नी के जवान रूप को देखकर लाओबाई का मन एकदम मोहित हो गया। अगर वह चाकू से उसका हाथ काट भी देती तो भी उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन असल में पत्नी घर की बुरी आत्मा थी। अच्छा हुआ ऐना वक्त पर आ गई और लाओबाई को भ्रम से वापस लाई। उसी वक्त लूस को एक अजनबी का फोन आया। सुना तो मृत बेटे की आवाज थी। ¿Qué hombre? Eric. लूस जानती थी कि बेटा मर चुका है, पर फोन बहुत असली लगा। वह तुरंत विला लौटी और कमरे में घुसते ही उसने मृत बेटे को देखा। लूस हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि एरिक पलंग के नीचे रेंग गया। वह बेटे को खोजने झुकी तो एक जोड़ी सूखे काले पैर दिखे। बेटे की खोज में एक औरत ने पलंग के नीचे सूखे काले पैर देखे। उठकर देखा, सामने कुछ नहीं था। यह भ्रम नहीं था, इसलिए वह फिर से झुकी। डैनियल ने अपनी पत्नी को देखा और उसे खींचा, लेकिन तब तक पत्नी को बुरी आत्मा ने मार दिया था। दुखी डैनियल ने देखा, पत्नी के कान से एक मक्खी उड़ी। लाओबाई ने कहा, यह 300 साल पहले धार्मिक अदालत थी। डैनियल को कुछ याद आया। मक्खियों वाली दरार तोड़ी। तीनों ने एक पुराना तहखाना पाया। धूल भरे यंत्रों के अलावा पिंजरे में एक सूखी लाश थी, शायद 300 साल पुरानी चुड़ैल। अब इसे जलाकर श्राप तोड़ना होगा।
लाओबाई और डैनियल तेल लेने गए। अन्ना को कहा 10 मिनट में न लौटें तो भाग जाए, पर बुरी आत्मा ने डैनियल को तेल छिड़कवाया। अन्ना से पिता पर वार करवाया। डैनियल जलने को था। लाओबाई ने जल्दी से अन्ना को बेहोश किया। चुड़ैल जलते ही डैनियल और अन्ना को होश आया, लेकिन यही खत्म नहीं हुआ। असली मोड़ अब भी आया था। बेटे के कमरे में डैनियल ने दीवार पर चित्र देखे। उसे ठंड लगी। हर चित्र एक मौत दिखाता था। आखिरी देख डैनियल समझा वो पहला शिकार था। पहले दिन ही डैनियल पर कब्जा हो गया था। उसने बेटे को पूल में डुबोया था। सच जानकर डैनियल टूट गया। अंत में खुद को गोली मार ली। उसकी मौत भी आखिरी चित्र से मेल खाती थी। बस आज की मूवी यही तक। मैं अंकुश हूँ, फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ।